Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन पर्टिकुलरली आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं एंड डेफिनेटली वो लोगों से आपके बारे में क्या कहते हैं, वो खुद भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो आप कैसे इंसान हैं उनकी नज़रों में वो भी हम देखेंगे। So of course it will be a collective timeless for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 and you can also subscribe my another channel। So let's get started। So यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि ये इंसान जो है आपके लिए क्या फील करते हैं और उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं। ओके, क्रिएशन, डेस्टिनी, एनलाइटनमेंट, वाओ, एक्सपेंशन, वाओ, कन्फ्यूजन, फेथ। ओके, सो देखो, पहली बात तो है, मैं ज़ोडिएक साइंस के बारे में बाद में डिस्कस कर लूँ, पहले मैं बता देती हूँ कि ये इंसान बेसिकली आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और इस कनेक्शन के बारे में भी ये क्या सोचते हैं। देखो, ये इंसान को ऐसा लगता है ज़रूर कि ये जो एक मैजिकल कनेक्शन जो है आप दोनों के बीच में जो एग्जिस्ट करता है, जो जिस चीज़ का अस्तित्व है वो है एक इनविजिबल फोर्स का। ठीक है, और चाहे अनचाहे जो भी हो, ये आपको कभी भी भूल नहीं पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भी उनको ये भी दिखता है या ये भी महसूस होता है कि ये कनेक्शन शायद इसलिए बनाया गया है कि ताकि आप दोनों ही कुछ ना कुछ आपके ज़िंदगी में सीखो। ठीक है, और आई डू फील कि इंसान चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वृद्धि हो, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं। ठीक है, और उसी की बद्दुआ से, उसी की कुछ इविल एनर्जी, इविल फोर्स, ठीक है, आप दोनों के बीच में काम कर रहा है। लेकिन ये इंसान जो है फूंक मार के ये सब कुछ चीज़ जो उड़ाना चाहते हैं, मतलब आपके पर्सन या आप, ये जो इविल एनर्जी है इसको आप उड़ाना चाहते हो। बट ये इंसान जो भी थर्ड पार्टी है, शायद कोई लेडी है, ठीक है, शॉर्ट हाइट हो सकता है इसका, एवरेज टू शॉर्ट हाइट, और ये इसका ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं पे इस इविल एनर्जी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान पता नहीं कब से हुआ इस तरह का सिचुएशन कि अचानक इनको दिव्य शक्ति के बारे में इनको सब कुछ रियलाइजेशन हो रहा है कि ऐसे ही कनेक्शन बनते हैं, सोलमेट्स ऐसे ही होते हैं, डेस्टिनी पार्टनर ऐसे ही होते हैं। बट फिर भी उनका कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन तो ज़रूर है अपनी ज़िंदगी में। यूनिवर्स उनको बहुत सारे सिग्नल्स देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शायद समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते हैं। बट इस डेस्टिनी में, इस दिव्य शक्ति के ऊपर उनका पूरी तरह से भरोसा है कि एक ना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे दो बार आ रहा है। मे बी यू आर एट अ डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो, इसलिए और मिसअंडरस्टैंडिंग फैलता है आग की तरह। ठीक है, जितना दूर आप जाते हो, जितना आप बात आपस में कम करते हो, उतना ही आप दोनों में जो दूरियां है वो बढ़ता जाता है, बिकॉज यू कैन टॉक टू ईच अदर। कम्युनिकेशन इज़ द ओनली वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, आप अगर नहीं बोलते कुछ तो मैं भी कैसे जान पाऊंगी आपके प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे जब तक आप एक दूसरे के साथ खुलकर बात ना कर लो तब तक यहाँ पे मुश्किल है। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है, दिस इज़ अ ब्लैक एंड द वाइट, सो दिस कैन बी अ इन एंड यांग कनेक्शन। ये इंसान को पता नहीं किस तरह का रियलाइजेशन है या किसी भी तरह ये इंसान को, ठीक है, महसूस तो ज़रूर हुआ है कि इस कनेक्शन में बहुत कुछ रखा है एंड दे आर गेटिंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, और यूनिवर्स से कहीं ना कहीं पे उनको आपके तरफ भेज रहे हैं। अभी ये इंसान आपके बारे में क्या महसूस करते हैं मैं आपको बता देती हूँ, बट
इस कनेक्शन के लिए तो वो यही फील करते हैं। आई डोंट नो वाई दिस पर्सन डे बाय डे आपकी और भी ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ओके, सो थोड़ा मैं देख लेती हूँ कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऑलराइट, सो आपके लिए स्पेसिफिकली आपको कैसे ये समझते हैं, उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हो। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, द डेविल, ओके, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, मकर राशि, हाई प्रीस्टेस, पाइसेस, कैंसर, ओके, वी डू हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। देखो बेसिकली जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उनको अपने और खींच लेते हो, मे बी बाई योर पावर्स, बाई योर मैनिफेस्टेशन, जो भी है। सो द डेविल एंड द हाई प्रिस्टेस ये इंडिकेट ज़रूर करते हैं कि आपके अंदर कुछ मिस्टीरियस ताकतें हैं, कुछ रहस्यमय ताकत है जो वो ना चाहते हुए भी आपके तरफ कैसे आ जाते हैं, ठीक है, आप ऐसे कैसे कर लेते हो, आप उनको ऐसे इम्प्रेस कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सक्सेस लेवल है उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा खटक रहा है, ठीक है, उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप उनके बिना कैसे अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हो विथ फ्री ऑफ टेंशन, ठीक है। एक समय ऐसा था जब हो सकता है कि आपको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस था, या आप जॉबलेस थे, या आप अपने ही तरफ से रोज़गार कुछ भी नहीं किया करते थे, लेकिन अभी उनको लग रहा है, ठीक है, कि आप कैसे इतना हिम्मत से आगे बढ़े, और आप मुझे दिख रहे हैं आप ऑडियंस को भी शायद फेस करते हैं, अपने क्लाइंट्स को फेस करते हैं, एंड डेफिनेटली यू वर्क लाइक अ क्वीन और अ किंग, ठीक है। सो आपके अंदर इतना जो मजबूती है वो आया कहाँ से, हाउ यू आर ओके सच अ पर्सन विथ सच स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, सो हाउ यू डेवलप्ड योर स्किल्स, आप अपने स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किए। एक समय तो था जब वो आपके जैसे सर काट के लेके गए थे, वो लेट मी डाउन वाला सॉन्ग बार बार याद आ रहा है, ठीक है, इफ़ यू वाना गो देन आई विल बी सो लोनली, इफ़ यू आर लिविंग बेबी लेट मी डाउन स्लोली। जब उन्होंने आपको लेट डाउन किया था, आपको बार बार नीचा दिखाया था, आपको आपके जैसे सर काट के जा चुके थे, आप इतना दुख और दर्द में थे, इस तरह से मुझे महसूस हो रहा है कि यू हैड बिन पुट डाउन बाय दिस पर्सन, शायद लोगों के सामने आपको इंसल्ट किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप कैसे, आपके अंदर कैसे किस तरह से स्ट्रेंथ आया, आपको तो सब लोग अवॉइड कर चुके थे, ठीक है, फिर भी आपने कनेक्शंस सारे लोगों के साथ कैसे बना लिए, ठीक है, हाउ यू हैंडल्ड, ठीक है, हो सकता है कि आपके बॉस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, और आप दोनों ही चीज़ मैनेज नहीं कर पाते हो ऑल एट अ टाइम, मे बी आप अपना लव लाइफ मैनेज कर पाते हो तो प्रोफेशनल लाइफ मैनेज नहीं कर पाते हो, और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज कर पाते हो तो लव लाइफ नहीं मैनेज कर पाते हो। सो दिस इज़ द थिंग, सो दिस पर्सन हैड कट यू डाउन, हैड थ्रोन यू आउट, ठीक है, आपको काट दिए थे, आपको अपने जीवन से निकाल दिए थे, आपको जैसे उन्होंने अपने ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं माना था, आपको जैसे इस कॉफिन के अंदर, ठीक है, जैसे जिंदा आपको गाड़ दिए थे। सो फिर भी हाउ स्ट्रॉन्ग यू हैड बिकम। तो इस तरह का मेंटालिटी वाले पर्सन जो है आपके बारे में तो यही सोच रहे हैं, एंड डेफिनेटली दे आर थिंकिंग कि आपके और कोई अफेयर्स हो सकते हैं, आपको कोई और सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकते हैं जो शायद आप सरफेस लेवल पर, मतलब ऊपर ऊपर तो दिखा नहीं रहे हो कि आपके रिलेशनशिप है, आप ऐसे शायद दिखा रहे हो कि आपके पास तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, लेकिन सीक्रेटली आपका कोई सेक्सुअल कनेक्शन हो सकता है किसी के साथ। ये इंसान खुद जितना शक करते हैं लोगों के ऊपर, और खुद जैसे है लोगों को वैसे ही समझते हैं, ठीक है, खुद उन्होंने कुछ ऐसे नेस्टी काम किए हैं जो बोलने लायक तो नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसे समझते हैं कि आपने शायद वो काम किया है, ठीक है।
सो दे ऑल्सो थिंक कि अभी जो फ़िलहाल जो वक्त है, आप सब कुछ ऑल एट अ टाइम मैनेज कर सकते हो, फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टिल आउटसाइड यू कैन मैनेज एवरीथिंग, एंड दैट्स वाई दे आर इम्प्रेस्ड। इसलिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और वो आपके कामों से इम्प्रेस्ड भी। अगर ये आपके बॉस है, अगर ये आपको हमेशा नोटिस करते हैं, तो ये कि ऐसे सोच रहे हैं कि ये इंसान तो सब कुछ अभी मैनेज कर पा रहा है, दोनों हाथ इसका तो कांप नहीं रहा है। आप देखो यहाँ पे, कैन यू सी देयर हैंड्स आर शेकिंग? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। किस तरह से आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो, देखो आपका जो मतलब इंट्यूशन है, आपके जो माइंड है कितना अलर्ट रहता है, वो देख रहे हैं। बाकी के समय वो देखते थे सिर्फ और सिर्फ आप इनके बारे में ही सोचते थे। अभी वो देख रहे हैं कि कैसे आप उनको अवॉइड भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट मी सी वो लोगों को आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, द मून कार्ड यहाँ पे देखो, हाई प्रिस्टेस भी आ रहा है, मून आ रहा है। अच्छा, 2 15 दैट इज 6, 2 2 2 नंबर 22 22 2 आप क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को। 2 ऑफ कप्स, द फूल, द मून एंड द 7 ऑफ कप्स। तो ये अपने दोस्तों से या लोगों से ये कह रहे हैं कि देखिए आप दोनों का कनेक्शन जो है वो ऐसा मानते हैं कि दिस इज़ द डिवाइन एनर्जी, और इस रिलेशनशिप में वो लोगों को कहते हैं कि नहीं, आप जितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो उतना ही कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप एग्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और आप अपने आप को गार्डेड रख रहे हैं, जिस तरह से बॉडी गार्ड ये जो पैलेस है इसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि बाहर के लोग अंदर ना जाए। तो आप भी क्यों अपने इमोशंस को गार्ड कर रहे हो? आप भी अपने इमोशंस को क्यों छुपा रहे हो? हिडन क्यों रख रहे हो? राज क्यों रख रहे हो? कारण क्या है? वाई आर यू कीपिंग इट हाइडिंग? ठीक है, ये इनका जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, और ये लोगों को भी कहते हैं कि देखो ये मेरे से प्यार तो करती है, प्यार तो करता है, लेकिन मेरे से कन्फेस क्यों नहीं कर रहे हैं? कब ये कन्फेस करेंगे? ये मेरे साथ एक नई शुरुआत कब करेंगे? शायद इसको मेरे साथ कोई रिस्क लेना ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसकी ज़िंदगी में जाऊंगा या जाऊंगी तो शायद मैं इसको कमिटमेंट दूंगा या नहीं दूंगा। ठीक है, ये इसको एक शक है। तो ये लोगों से ये कहते हैं शायद आपके एम्बिशन, शायद आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं, इसलिए शायद आप उनको भाव नहीं देते हो। और इन लोगों से भी ये पूछते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप एक इल्यूशन है, एक भ्रम है, या ये हकीकत है, मतलब ये रियलिटी है या नहीं। ये एश्योरेंस उनको चाहिए लोगों से। शायद ये अपने 2 दोस्तों से, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है 2 दोस्तों से बहुत ये कंसल्ट करते हैं, और ये ऐसा भी बताते हैं कि मेरा और एक रिलेशनशिप था या है, क्या मैं उनके साथ ही अपना रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूँ या मैं इसके साथ कंटिन्यू करूँ। तो ये हमेशा अपने दोस्तों से पूछते रहते हैं, ठीक है, क्या मैं इसके साथ सेटल हो जाऊँ या ना हो जाऊँ, क्या मुझे अपने ही करियर में फोकस करना है या मुझे इस रिलेशनशिप में ही फोकस करना है। तो लोगों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि लोग उनको सजेशन भी दें, ठीक है, और इस रिलेशनशिप को क्या छुपा के रखना चाहिए। अगर इनके साथ आपका अच्छा खासा बनता है तो भी ये अपने दोस्तों से, लोगों से पूछते हैं ये रिलेशनशिप क्या सबके सामने मैं कन्फेस कर दूं या ना करूं, मैं हिडन रखूं या ना रखूं। ठीक है, तो सारे चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एक्शन में देख लेती हूँ व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। इनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है? व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन? रिकवरी। सो एज सुन एज दैट कि ये इंसान जो है चाहते हैं कि जैसे बीमार होने के बाद लोग चाहते ही है कि नॉर्मल हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तो ये रिलेशनशिप भी उस कगार चला गया था कि जहाँ पे इसको रिकवर तो होना ही है। आफ्टर बर्न्स, आफ्टर पेन, आफ्टर लॉट ऑफ डिजास्टर, ये इंसान चाहते हैं इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन हो। ओके,
So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care. Thank you.